प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक रिपोर्ट पर बवाल शुरू हो गया है। राजनीति गर्म हो गई है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हिंदुओं की पॉपुलेशन घट रही है, 2015 का हवाला दिया गया है, और मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। हमारे साथ एमआईएम के प्रमुख हैं, हैदराबाद से सांसद और उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी साहब। सर, इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो सेंसस का डेटा भारत सरकार देती है वो ये बताती है कि डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन परसेंटेज हिंदू का था 20.29 1961 में, वो 2011 में 16.76 हुआ। मुसलमानों का था 25.61, वो गिरकर 24.65 हुआ है। वहीं पर भारत सरकार ने जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 का जो डेटा है, मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट जो था 4.41 से गिरकर 2.36 हुआ है 1992-93 से 2019-21 तक, और वैसे ही हिंदू बहनों का 3.30 से 1.94 हुआ है। तो ये जो बकवास की जा रही है कि भाई मुसलमानों का पॉपुलेशन हिंदुओं से बढ़ जाएगा, ये सरासर झूठ है। 2061 तक हिंदू पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा 74.7% पर, और 2101 यानी उसके 40 साल के बाद मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा 18.8%। कभी भी इस देश में मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन से आगे नहीं जाने वाला है। ये जो डेटा आपको कह रहा हूँ, ये एक्सपर्ट्स का डेटा है, सेंसस का डेटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 का डेटा है। अब ये जो मोहतरमा कह रही हैं ना, ये मोहतरमा गलत कह रही हैं। इन पर माजी में कई इल्ज़ाम लगे प्लेजरिज्म के। गवर्नमेंट का डेटा सही है, इनका डेटा सही है, बताइए हमको। और क्यों ये डर और खौफ पैदा किया जा रहा है? तो ये सब जो है इलेक्शन को सामने रखकर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में ये बात कही दी थी कि मुस्लिम महिलाओं ज़्यादा बच्चे पैदा करें, जो झूठ है, जो उनका TFR रेट गिरा है, तो उसको बैक करने के लिए इस तरह की एक बकवास किस्म की रिपोर्ट बनाई जा रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बीजेपी के नेता हैं गिरिराज सिंह, उनका तो कहना है कि इस्लामिक स्टेट बनने की राह पर है, कगार पे है हिंदुस्तान। भाई, अब जो इनका ये तो मोटर माउथ है, बकते रहते हैं अनाप शनाप। इनको ना फैक्ट्स मालूम, ना सेंसस मालूम, ना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 मालूम, कुछ नहीं मालूम, तो बके जा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री तेलंगाना के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और BRS ने हैदराबाद की सीट को MIM को लीज पे दे रखा है। MIM को लीज पे दे रखा है। लीज पे दे रखा है। तो प्रधानमंत्री का इसका जवाब एक ही है कि देश के प्रधानमंत्री ने लीज क्या बोल रहे हैं, लीज पर दिया है। सबसे पहली बात तो यह है, प्रधानमंत्री आपने हैदराबाद की जनता की तौहीन की है। हम क्या कोई कैटल हैं? हैदराबाद के वोटर्स, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, हम इस भारत के नागरिक हैं, और हम किसी सियासी पार्टी के कोई वो हैं क्या, जायदाद हैं? और दूसरी चीज़ ये कि 40 साल में हमने हिंदुत्व की इस आइडियोलॉजी को मानने वालों को हराने के लिए हैदराबाद की जनता ने हमको साथ दिया। अभी भी हिंदुत्व की शिकस्त होगी। हाँ, नरेंद्र मोदी ज़रूर उन्होंने उनकी पार्टी लीज पर देश को दिया है। बहुत से देश के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। 6000 करोड़ उनका इलेक्ट्रल बॉन्ड में मिले। किसको दिया? अपने स्पॉन्सर्स को दिया है। कि आज आप देखते हैं कि मोदी ने इतना अपीजमेंट किया है कि इस देश में 21 लोगों के पास इतनी दौलत, 70 करोड़ भारत के लोगों से ज़्यादा दौलत है 21 लोगों के पास। सो ये 21 लोग जो है, ये मोदी के परिवार है। ये असल चीज़ ये है। उन्होंने ये भी कहा है, कांग्रेस पे आरोप लगाया कि भाई अडानी अंबानी कांग्रेस को पैसे दे रही है। नहीं, ये इसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे सकती है, मैं नहीं दे सकता इसका जवाब। अमित शाह जी तेलंगाना के भुवनगिर में रैली कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने बोला है कि कांग्रेस जो है यहाँ पर शरीयत जैसा, कांग्रेस की सरकार और BRS की सरकार शरीयत जैसा कानून लागू करना चाहती है। कभी होगा ही नहीं। भारत एक लोकतंत्र है, रहेगा। हाँ, दोबारा अगर मोदी आएंगे तो संविधान बदला जाएगा और एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, और नया संविधान लिखकर
आरक्षण ख़त्म होगा दलितों का, ओबीसीज का, और बेसिक स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया जाएगा, चैप्टर 3 चला जाएगा। तो ये ख़तरा है इस देश के लिए। नवनीत राणा आपके पार्लियामेंट्री क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही थी, 15 मिनट वर्सेस 15 सेकेंड, इस बयान को कैसे देखते हैं? 15 सेकेंड पुलिस हटा दो पहले। अरे भाई, आप 15 सेकंड क्यों, आप 15 मिनट 15 घंटे ले लीजिए ना। मोदी जी से कह दीजिए कि हमको 15 घंटे चाहिए, ले लीजिए, हम आ जाते हैं हमारे परिवार को लेकर। क्या करेंगे आप जो पीलू खान से किए, अखलाक से किए, रकबर से किए, आपने जो किया है आप वही करना चाहेंगे, कर दीजिए, हम आएंगे। चलिए, हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कोई इंसानियत बाकी है या नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई इस तरह की बकवास बक रहा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ देखेगा, यहाँ की लोकल पुलिस कुछ देखेगी? और अगर हम यही बात अगर हम कर देते तो क्या होता अब तक? इनको 15 सेकंड नहीं, हम बोल रहे आप 15 घंटे या 1.5 घंटा ले लीजिए। कहाँ पे आना बोलिए, हम आते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, हम भी देखना चाह रहे हैं आप क्या करेंगे, कहाँ पे आए बताइए, बोल दीजिए कि मुकाम का एक मुकाम तय कर लीजिए, टाइम बताइए, आएंगे हम। ये क्या है, ये क्या करना चाहेंगे? आपका दिल नहीं भर रहा इतनी तबाही और बर्बादी जो हो रही है? इस तरह के बयानों को आप कैसे देखते हैं सर? इलेक्शन कैंपेन के दौरान चुनाव आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन जो कम्युनल टोन हमको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपके ऊपर भी आरोप लगता है, अलग अलग पार्टियों के ऊपर भी। भाई, हम कोई समुदाय के खिलाफ बोल रहे हैं क्या? बताइए हमारा कोई बयान। हम किसी समुदाय के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम बीजेपी की गलत पॉलिसियों को, बीजेपी के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट कि मुसलमानों को घुसपैठी कहना, कोई मुसलमान की इतनी बेइज्जती करता है, कह रहे हैं कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र लेकर रख लेंगे, बोल रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा पैदा करते, जिहादी। क्या है, क्यों, कौन सी ज़बान है ये? भाई, आप देश के वज़ीर आज़म हैं, 130 करोड़ जनता के वज़ीर आज़म हैं, कोई सड़क पर बैठने वाला भी इस तरह की बात ना करे। और प्रधानमंत्री उनको क्यों दे रहे हैं? उनको रास्ता दिखाएं, बोलो जो चाहे बोलो, कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह ये बयान आ रहे हैं। तो इसमें चला गया सब, चंद्रयान 3 चला गया, G20 चला गया, सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप चले गई, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी चला गया, विकसित भारत चला गया, सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप चलेगी। अब यही एजेंडा जो असली चेहरा है वो सामने आ गया। 3 दौर का चुनाव हो चुका है सर, चौथे चरण में तेलंगाना आंध्र प्रदेश में चुनाव है, अन्य राज्यों की सीटों पर भी चुनाव है। किस रुख आपको लग रहा है ये इलेक्शन जा रहा है? आपका भी चुनाव है। देखिए, मैं अपने चुनाव में मसरूफ़ हूँ। औरंगाबाद इम्तियाज़ साहब के लिए मैं कैंपेन करके आया हूँ, किशनगंज में हम जाए कैंपेन करके आए। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों सीट पर इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी होगी। हैदराबाद की आवाम, औरंगाबाद की आवाम ज़रूर 13 तारीख़ के दिन निकल कर हैदराबाद और औरंगाबाद की तरक्की के लिए, अमन के लिए और सब की खुशहाली के लिए वोट देंगे। किशनगंज की आवाम ने ऑलरेडी फ़ैसला दे दिया है कि अख्तरुल ईमान हमारा नया सांसद होगा। तो दूसरी जगह पे हम जाके कैंपेन करेंगे, मगर अभी तो बताना मुश्किल है ज़रा। हम उम्मीद करते हैं कि भारत की जनता तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी।